हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिधि एंड आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बीएड का आपका सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, या हिंदी मीडियम में देखेंगे तो समावेशी विद्यालय का सर्जन। आज मैं आप लोगों को इस बुक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली हूँ, बताने वाली हूँ कि लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट या वेरी शॉर्ट, इससे रिलेटेड मतलब कौन कौन से क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपके इस सब्जेक्ट में कई बार पूछे गए हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों का एग्जाम क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल का जो ये सब्जेक्ट है, इसका एग्जाम आप लोगों का 10 सितंबर को है। तो पहला आपका एग्जाम इसी सब्जेक्ट का है। तो मैं आपको आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली हूँ जो इस सब्जेक्ट से कई बार पूछे जा चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताऊंगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो जैसे कि आप पहला क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं, पूछा गया है कि डिफरेंशिएट अमंग स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ देख सके। तो पहला क्वेश्चन जो ये पूरा जो आप लोगों से पूछा है कि जो स्पेशल एजुकेशन है, जो आपका इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन है, तो इनके बीच आप लोगों को डिफरेंस बताना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हो, ये लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के अब 12 मार्क्स का पूछा जाएगा। ओके, तो 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों को बताना है विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा या समावेशी शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये है आपका 12 क्वेश्चन का मार्क्स का पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट भी हुआ है, तो आप लोगों को ये जरूर पता होना चाहिए। तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से तैयारियां कर ली तो वो शॉर्ट हो या वेरी शॉर्ट, चाहे वो 4 मार्क का क्वेश्चन में आ जाए, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाए, तो आप लोग इजिली से उस आंसर को बता पाएंगे। ओके, तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन था स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन में आपको डिफरेंस बताना है। बट यही फ्रेंड्स, आप लोगों के 4 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अकेले अकेले सिंगल भी पूछ सकते हैं कि स्पेशल एजुकेशन का मीनिंग बताओ, इसका करेक्टर या नीड्स क्या है, या इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या है, या इंक्लूसिव। तो अगर आप लोगों ने इन तीनों को एक साथ कर लिया तो आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन भी प्रिपेयर अच्छे से कर लेंगे, तो आपका शॉर्ट और वेरी शॉर्ट बहुत ईजिली से हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये था आपका पहला क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को जरूर करना है। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है, या डिस्कस द एम एंड कैरेक्टरिस्टिक। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हैं, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है और ये भी आपसे कितने 12 मार्क्स का क्वेश्चन है जो आपके लॉन्ग में पूछा जाता है। तो आप लोगों को समावेशी शिक्षा का मीनिंग पता होना चाहिए। मीनिंग के साथ साथ आप लोगों से क्या क्या पूछा गया, एक तो मीनिंग पूछा है, फिर एम पूछा गया, देन कैरेक्टरिस्टिक पूछी गई है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा 3 चीजें पूछी गई हैं। तो अगर आप लोगों ने मीनिंग, एम और कैरेक्टर अच्छे से कर लिया, अगर यही क्वेश्चन आप लोगों से 4 मार्क्स में या 2 मार्क्स में सिंगल करके भी पूछ लेंगे, लाइक आपसे बोल देंगे राइट द एम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, तब आप भी इजीली से बता पाएंगे। अगर ये 4 मार्क का क्वेश्चन होगा तब आपको सिर्फ उसमें एम लिखना है, तो आप उद्देश्य बता पाएंगे। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य तथा विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये है लॉन्ग क्वेश्चन है जो आप लोगों को 12 मार्क्स में बताना है और आपको इसका आंसर बताना है। यही अगर आपसे 4 मार्क का पूछ लिया जाए तो सिंगल करके भी पूछा जा सकता है कि राइट द एम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन या राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी सारी बातें कि आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप लोगों ने अच्छी तैयारी कर ली तो शॉर्ट आपका आराम से हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो ये था मीनिंग, एम और कैरेक्टरिस्टिक। तो आप लोगों को इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा का मीनिंग भी करना है, एम और कैरेक्टर, ये तीनों आप लोग इतने अच्छे से तैयारी कर लीजिए कि आप लोगों के 2, 4 या 12 मार्क्स, कितने भी मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए, आप लोग आराम से कर पाए। ओके फ्रेंड्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कोऑपरेटिव या कोलैबोरेटिव लर्निंग, व्हाट आर द डिफरेंट प्रिंसिपल्स, हाईलाइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेशन। सहयोगी अधिगम क्या है, इसके विभिन्न कौन कौन से हैं
इसकी विशेषताओं सीमाओं पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा एक ही क्वेश्चन में ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया, कोऑपरेटिव या कोलैबोरेटिव लर्निंग या सहयोगी अधिगम क्या है। तो सहयोगी अधिगम आप लोगों को फ्रेंड्स इसका मीनिंग पता होना चाहिए, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसके प्रिंसिपल्स आप लोगों को तैयार करने हैं, आपको याद होना चाहिए कि मीनिंग्स देन प्रिंसिपल्स, उसके बाद आप लोगों को इसका करेक्टर पता होना चाहिए, इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। द लास्ट आप लोगों को इसकी लिमिटेशन पता होनी चाहिए कि इसकी सीमाएं या इसकी कमियां क्या क्या हैं। तो ये चारों चीजें अगर आप लोगों ने कर ली तो आप लोगों का 12 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग इजीली से बता पाएंगे। ओके, आप लोग इसको सिंगल सिंगल करके भी याद कर लेंगे कि सहयोगी अधिगम क्या है, उसका मीनिंग। तो अगर आपसे 2 मार्क्स में भी पूछ लिया जाए राइट द मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव या कोलैबोरेटिव लर्निंग, तो आप बिल्कुल आराम से बता पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपको यहाँ जितने क्वेश्चन बता रही हूँ ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप लोगों को इसको ऐसे, क्योंकि आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 3rd क्वेश्चन है जो आप लोगों को तैयारी करना है, कोऑपरेटिव या कोलैबोरेटिव लर्निंग या सहयोगी अधिगम क्या है। तो एक ये टॉप क्वेश्चन भी आप लोग जरूर करना है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, नाउ हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईलाइट इन डिटेल रोल ऑफ इंक्लूसिव टीचर इन फैसिलिटेटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा में संवर्धन हेतु समावेशी शिक्षक की भूमिका पर विस्तार से परिचर्चा कीजिए। तो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग जानते हैं हम जो ये बीएड का एग्जाम देते हैं या आगे इन फ्यूचर टीचर बनना है, तो हमसे टीचर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि एज अ टीचर हम इसको कैसा देख सकते हैं या क्या क्या बातें होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को पूरी कोशिश करनी है, आप जितने भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड आपको टीचर्स में अपने एज अ टीचर रखकर भी आप उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे इसका आपका पता होना जरूरी है। ठीक है, तो आप लोगों को हर एक क्वेश्चन जरूर पता होना चाहिए कि एज अ टीचर इंक्लूसिव एजुकेशन आप कैसे करवाएंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएंगे कि एज अ टीचर आप लोग जो है इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूसिव समावेशी शिक्षा कैसे करवाएंगे या क्या क्या क्वालिटी या कैसे करेंगे या पूरी डिटेल, क्योंकि आप लोग जानते हैं बीएड हम लोग जो करते हैं वो टीचर बनने के लिए करते हैं, तो एज अ टीचर वो क्वालिटी हम में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पता चल गया आप लोगों को, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को तैयार करना है कि समावेशी शिक्षा में संवर्धन हेतु समावेशी शिक्षक की भूमिका पर विस्तार से परिचय चर्चा कीजिए। फ्रेंड्स, ये सब आपके बुक का ही क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को बुक में जाएंगे तो सारे क्वेश्चंस आपको इजीली से मिल जाएंगे, बट आप लोगों को कौन से 10 क्वेश्चन करने कंपलसरी हैं, इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो ना अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल क्लासरूम मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, या श्रवण बाधित बालिकों के लिए कक्षा प्रबंधन की विस्तृत रूपरेखा का वर्णन कीजिए। यहाँ आप और में भी देख सकते हैं, और में भी एक क्वेश्चन पूछा गया सेम, व्हाट इज द क्लासरूम मैनेजमेंट इन इंक्लूसिव एजुकेशन, डिस्कस इन डिटेल। समावेशी शिक्षा के कक्षा प्रबंधन से क्या तात्पर्य है और विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो बताइए फ्रेंड्स, इसमें आप लोगों को क्वेश्चन भी समझ में आ गया कि क्लासरूम मैनेजमेंट में आप लोग जो इम्पेयरमेंट जो चिल्ड्रन है उसको आप कैसे समावेशी में इंक्लूसिव एजुकेशन आप लोग कैसे देंगे। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ जो बीएड हम लोग कर रहे हैं वो टीचर और स्टूडेंट, यहाँ पे इन दोनों के बारे में जरूर पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि आप लोगों को यहाँ पे क्लास मैनेजमेंट का बताना है कि जो आपको जो श्रवण बंधित बालिकों के लिए कक्षा प्रबंधन की जो पूरी बातें हैं वो आप लोगों को यहाँ डिटेल में लिखना है। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक तो यही हुआ, जो क्लासरूम मैनेजमेंट है आप लोगों का इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के लिए, वो कैसा क्या प्रोसेस है वो पूरा आपको डिस्कस करना है, विस्तार से बताओ। यहाँ आप लोग देख सकते हैं 2 तरीके से सेम क्वेश्चन है और 2 तरीके से पूछा गया है। तो आप लोगों का मेन टॉपिक क्या है, क्लास मैनेजमेंट इन इंक्लूसिव एजुकेशन। तो आप लोगों को हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और ये टॉपिक आप लोगों को आना कंपलसरी है, क्योंकि ये या तो 2 मार्क्स में या तो 4 मार्क्स में या तो 12 मार्क्स में आपसे जरूर पूछा जाएगा। ओके, क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, एनपीई एंड इंक्लूसिव
एजुकेशन क्या है। तो फ्रेंड्स ये आप लोग देखेंगे तो ये आपका 4 मार्क का क्वेश्चन है। तो ये आपको राइटर नोट की तरफ से आ सकता है कि आपसे 4 आपसे नोट पे क्वेश्चन दिया और आपको कोई 2 करने या 3 करने। तो ये क्वेश्चन भी बहुत जरूरी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं समावेशी शिक्षा नीति क्या है। ये आप लोग जानते हैं कि एनपीई का मतलब क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारी अभी नई पॉलिसी भी आई है एनईपी 2020। तो ये क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट है, मे बी इस बार एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो आप लोगों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति और समावेशी शिक्षा नीति के बारे में बताना है, अच्छे से डिटेल में लिखना है। तो आप लोग मीनिंग कर लो, कैरेक्टरिस्टिक्स, एम क्या है, और अच्छे से कंक्लूजन के साथ अगर आप आंसर अपना देंगे तो आप लोगों के मार्क्स जो बहुत अच्छे से टीचर पे इंप्रेशन भी पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि आगे जाके हमें भी टीचर बनना है, जो बीएड कर रहे हैं वो भी टीचर बनेंगे। तो अगर हम खुद अभी से टीचर्स जैसा आंसर हमसे मांगते हैं हम उसी तरीके से करेंगे तो हमारे को टीचर भी खुश होगा कि हाँ भाई टीचर बनना है आगे जाके, और हमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा और इस तरीके का हमें आंसर दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आप लोगों का 6th क्वेश्चन। नाउ 7th क्वेश्चन है पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995। तो ये आप लोगों को जरूर बताना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है फ्रेंड। तो पीडब्ल्यूडी एक्ट आप लोगों का जाके देख सकते हैं, आपका एक टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन सब्जेक्ट में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट जरूर कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन गिफ्टेडनेस एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन। आप लोगों को बताना है प्रतिभाशाली बालक और आत्म केंद्रित का अंतर लिखना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप लोगों को जानते हैं कि गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन कौन से होते हैं, टैलेंटेड चिल्ड्रन कौन। तो आप लोगों को पहले इन दोनों को अच्छे से डिफरेंस बता देना कि इसमें अंतर क्या क्या है। ठीक है, देन आप लोगों को क्या करना है, इसमें डेफिनेशन करनी है, मीनिंग उसकी बता देना, मीनिंग डेफिनेशन ये सब पूछा जाता है। तो आप लोगों को फ्रेंड्स यहाँ पर क्या क्या करना है, यहाँ पे आप मीनिंग बता दीजिए, दोनों का एम क्या होता है, दोनों का डेफिनेशन अच्छे से, दोनों में क्या क्या फर्क होता है, दोनों को एज अ स्कूल में एज अ टीचर कैसे ट्रीट करते हैं, दोनों को कौन कौन सी स्पेशल एजुकेशन मिलती है। तो आप लोगों को यहाँ पर ही अच्छे से बता देना है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि टैलेंटेड चिल्ड्रन और गिफ्टेड चिल्ड्रन में क्या फर्क होता है। ये दोनों को आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 9th क्वेश्चन है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये आपका टॉपिक हैगा बीएड के 2nd ईयर क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव एजुकेशन के बुक में आप लोग अपना चेक करना। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, निर्देशन एवं परामर्श के ऊपर एक टॉपिक है, क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया। यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग इसमें मीनिंग बता देना। जैसे ये आप देखा जाए तो ये आप लोगों के मार्क्स पे डिपेंड है। अगर ये 4 मार्क्स में पूछा जाए, वैसे तो ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो 4 मार्क में आप इसकी मीनिंग बता देना, इसका करेक्टर बता देना, इसके एम क्या क्या है वो बता देना। तो ये सब अगर आप लोग बता देंगे तो आप लोगों का पूरा एक टॉपिक निर्देशन है परामर्श का क्लियर हो जाएगा कि इसके बारे में आप लोग कितना जानते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ना फ्रेंड्स? ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स जितना भी मैंने आज आपको इस वीडियो में क्वेश्चन बताए सारे के सारे आप लोग जरूर करके जाना एग्जाम में, क्योंकि आप लोग जानते हैं आप 10 तारीख से, अब 10 सितंबर से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट है। इतना टाइम नहीं है कि बहुत सारा पढ़ना है। तो इन क्वेश्चनों को तो आप लोग जरूर करना। बाकी हर टॉपिक जितने भी टॉपिक सब पे नजर मार के जरूर जाना, बट ये क्वेश्चन आप लोग जरूर करके जाना। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, जितने भी मैंने आज आपको टॉपिक बताए हैं, तो अगर आपसे यहाँ पे मैंने आपको बोला है एम आया है, तो लेकिन आप इस बार कैरेक्टर पूछ ले, इस बार अगर मैंने तो कुछ भी हो तो टॉपिक आप अच्छे से करना। अगर आप लोगों को हर एक का मीनिंग, एम, कैरेक्टरिस्टिक, लिमिटेशन, हर प्रिंसिपल सब कुछ पता होना चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड। क्लियर हो गया? तो चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इंक्लूसिव इंस्ट्रक्शन स्ट्रैटेजीज। आपके 2 चीजें दे रखी है। समावेशी शिक्षा नीति की रणनीति में उपचारात्मक, समूह शिक्षण, सह शिक्षण, छात्र सहायता टीम आदि, या ई लर्निंग, वेब आधारित लर्निंग। तो आप लोगों को रेमेडियल, टीम टीचिंग, कोऑपरेटिव, ई लर्निंग, वेब बेस्ड लर्निंग। तो इंक्लूसिव में ये 2 चीजें हैं फ्रेंड्स। तो आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि ये सब चीजें ये क्या क्या होती हैं।
तो ये सारे जितने भी पॉइंट्स, जितने भी टॉपिक मैंने आपको यहाँ कराए फ्रेंड्स, वो ज़रूर कर लेना। जितने भी टॉपिक मैंने आज आपको बताए हैं उसके अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं, लाइक जैसे उसकी मीनिंग, ठीक है, उसका एम, उसके प्रिंसिपल्स, उसकी लिमिटेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब कुछ फ्रेंड्स आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड पता होना चाहिए। और एज अ टीचर आप कैसा ट्रीट करेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन कैसा देंगी, कैसा पढ़ाएंगी, कैसे गिफ्टेड बच्चों के या टैलेंटेड बच्चों के लिए आप कैसा पढ़ाएंगी या कैसे उन्हें समझाएंगी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को फ्रेंड्स ज़रूर पता होना चाहिए। ये सारे के सारे टॉपिक, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके बुक में ज़रूर आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के इस इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा है तो आप लोगों का पहला सब्जेक्ट है, तो इसका पहला एग्जाम होने वाला है बीएड का 10 तारीख को। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया। तो अभी तक जिसने भी स्टार्टिंग नहीं की है तो कम से कम फ्रेंड इस क्वेश्चन को पेपर में ज़रूर करके जाना। इन टॉपिकों को अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आप अपने एग्जाम को तो क्लियर कर ही लेंगे। ओके फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना। जिसने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप रेगुलर वीडियोस डलती हैं, तो जब तक आप लोग एग्जाम में रेगुलर वीडियोस देखिए, बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी आप लोगों के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो पाए। और आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। कोई भी डाउट हो आप लोगों को, कोई भी क्वेरी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।